Hello students, today our topic is types of vectors. पिछला जो आपका लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स पर था और उसमें हमने पोलर वेक्टर और एक्सेल वेक्टर्स को हमने अच्छे तरीके से समझा था। तो जिन बच्चों ने उस लेक्चर्स को नहीं समझा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो वो उस लेक्चर्स को देखें, चैनल्स पर जाएं और उस लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझें, तब जाकर इस लेक्चर्स को हम जो आज का लेक्चर जो है इसको हम देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर जो है आपका दैट इज योर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ही थी, जिनको भी हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ही कहेंगे या आप डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स भी आप कह सकते हो आप। तो पहला आपके पास जो है दैट इज योर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो देखिए, इक्वल वेक्टर्स की बात अगर हम करते हैं तो टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस। अगर हमारे पास दो वेक्टर जो होंगे, जैसे यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं दो वेक्टर्स ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और सेम डायरेक्शंस में है, तो हम इनको क्या कहेंगे? हम इक्वल वेक्टर कहेंगे हम। तो देखिए, इक्वल वेक्टर्स में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। जैसे अभी हम कहेंगे, यहां पर आपको कहूंगा मैं, वेक्टर्स जो हमारे पास हैं ये ए और बी, ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती है। तो वैसे हमारे पास अगर हम बात करेंगे, यहां पर हमारे पास एक वेक्टर हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास है वेलोसिटी ले लेंगे हम, तो ये वेलोसिटी अगर हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड का है, एक वेलोसिटी हमने ले ली। तो दूसरी हमारे पास वेलोसिटी भी हमारे पास उतनी होनी चाहिए, जैसे हमारे पास सेकेंड वेक्टर से अगर हम ले लेंगे हम, तो ये भी अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो इसको भी हम ले लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां पर हम कहेंगे ये दो वेक्टर जो हमारे पास हैं, दोनों की वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेम डायरेक्शन में हमारे पास, देखिए ईस्ट की तरफ दोनों हमारे पास बॉडीज जो हमारे पास जो है वो चल रही हैं। तो हमारे पास अगर इसकी वेलोसिटी जो हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, और दूसरी हमारे पास वेलोसिटी जो हमारे पास जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास सेम है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये हमारे पास क्या है? इक्वल वेक्टर्स हैं। तो इक्वल वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड टेल को रिप्रेजेंट करता है, देखिए टेल दोनों की बराबर है और हेड हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों डायरेक्शन जो हमारे पास जो है वो सेम है। इसके बाद आता है आपके पास नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है? नेगेटिव वेक्टर, तो देखिए नेगेटिव वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो नेगेटिव वेक्टर में हमारे पास क्या होता है? वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर ए है, विद द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, वो हमारे पास वेक्टर बी का नेगेटिव होगा। इफ बोथ वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस, यहां पर हमारे पास वेक्टर ए जो होगा हमारे पास वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स अगर हम ले लेंगे, हम दोनों वेक्टर्स की अगर बात करें हम, तो दोनों वेक्टर्स जगह हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए टेल्स बराबर है दोनों की, लेकिन एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के अपोजिट में है, तो हम कहेंगे वेक्टर ए विद द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बराबर होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है? दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? वो डिफरेंट होती है। जैसे अभी यहां पर मैं आपको कहूंगा, मैं जैसे हमारे पास एक बॉडी जो है वो आ रही है और स्ट्राइक कर रही है इस वॉल्स पर, उसकी वेलोसिटी कितनी है? अगर हम कहेंगे यही वेलोसिटी हम ले लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक करने के बाद वही बॉडी जो है किस वेलोसिटी से वापस आ रही है? रिटर्न हो रही है, उसी वेलोसिटी से वापस आ रही है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां पर हमारे पास क्या कहेंगे हम? यहां पर हमारे पास दोनों केसेस में हम देखेंगे हम, तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो क्या है? वो इक्वल है। लेकिन हमारे पास क्या है? व्हेनेवर द बॉडी स्ट्राइक्स ऑन द वॉल पर जब स्ट्राइक करेगी वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगी। जब वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं कर रही है तब जाकर हमारे पास वो उसी वेलोसिटी से वो वापस आ जाएगी और हमारे पास उसकी वेलोसिटी उतनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। तो इसका मतलब देखिए हमारे पास एक वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास टुवर्ड्स ईस्ट है, वेलोसिटी हमारे पास टुवर्ड्स ईस्ट है, दूसरे में हमारे पास वेलोसिटी जो हमारे पास कहां है? टुवर्ड्स वेस्ट है। दोनों का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हमारे पास क्या है? डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो यहां पर हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव वेक्टर्स हैं।
ए हमारे पास वेक्टर जो है वो नेगेटिव है वेक्टर बी का, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन में है। तो ये मैंने आपको बोला नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। इसके बाद आता है आपके पास कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स पर हम बात करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास कोलिनियर, लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर हमारे पास है। तो कोलिनियर वेक्टर्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है। कोलिनियर वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर में कभी कभार बच्चों में कंफ्यूजन आ जाती है। कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? टू आर मोर वेक्टर्स, टू आर मोर वेक्टर्स equal or unequal in magnitude. Lie on a same line are parallel to each other. Two or more vectors equal or unequal in magnitude lie on same line are parallel to each other and are opposite in directions. देखिए हमारे पास जो है अपोजिट इन डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, या हमारे पास क्या होंगे वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शंस और सेम डायरेक्शन भी आप कह सकते हो आप। पैरेलल वेक्टर्स देखिए यहां पर अगर हम जाएंगे, मैंने कहा टू आर मोर वेक्टर्स इक्वल और अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड लाई ऑन सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर्स, अपोजिट इन डायरेक्शंस आर सेम डायरेक्शंस। देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे, आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो होंगे, जैसे यहां पर मैं आपको कहूंगा, मैं ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, ये आपके पास दूसरा यहां से लेकर यहां तक दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, और ये आपके पास तीसरा वेक्टर जो है वो वेक्टर सी है। तो यहां पर देखिए वेक्टर ए बी सी, इस केस में तीन के तीन वेक्टर जो है वो एक ही लाइन पर जो है वो लाई कर रहे हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास ए बी सी तीन के तीन वेक्टर जो है दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब देखिए मैंने कहा एक तो हुआ हमारे पास, ये बात की मैंने। अब इस वेक्टर्स को थोड़ा सा अगर हम, ये हमारे पास बी वेक्टर जो है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, मैग्नीट्यूड भी हम थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए टेल इसकी जो है हमारे पास कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर हम कहेंगे ए और बी वेक्टर्स में डिफरेंस ये है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है वेक्टर बी से। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं ये इक्वल या अनइक्वल वेक्टर हो। यहां पर अनइक्वल वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो हम कहेंगे अगर इक्वल हो या अनइक्वल वेक्टर्स हो, अगर एक ही लाइन पर वो लाई करते हैं तो वो कोलिनियर है। ये पहला केस है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास एक वेक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है, हम वेक्टर्स को, जो भी वेक्टर हमारा होता है उसको पैरेलली आप एक प्लेन पर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो आप। जैसे अभी हमारे पास ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसको मैं पैरेलली, ये हमारे पास ऐसे यहां पर इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं मैं, और यहां पर भी इसको बना सकता हूं मैं। ये आपके पास वेक्टर बी है, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, ये हमारे पास वेक्टर बी है। यहां पर हमारे पास हम ले लेंगे ये वेक्टर्स, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर डी है, और ये एक वेक्टर और ले रहा हूं मैं इसी लाइन पर, हमारे पास जो है इसी लाइन पर वेक्टर ले रहा हूं मैं, एक और वेक्टर ले रहा हूं मैं
इसका नाम वेक्टर ई रखेंगे। तो देखिए जब यहां पर हमारे पास है, हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी हमारे पास, हम कहेंगे वेक्टर्स की, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल में। इसको पैरेलली हमने उठाया, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसको मैं पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। मैं ऐसे ही उठाकर यहां पर भी बना सकता हूं। मैं ये वेक्टर ए है, पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो आप पैरेलल में। जैसे ये आपके पास वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, इसको पैरेलली में शिफ्ट कर सकता हूं और यहां पर भी बना सकता हूं इस वेक्टर बी को, लेकिन पैरेलली में इसको शिफ्ट कर सकता हूं मैं। तो वैसे ही मैंने वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट किया और यहां पर ले लिया मैंने। अब देखिए हमें पता ही है वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कोलिनियर है, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। अब अगर मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, कहां पर, नीचे ले लिया मैंने यहां पर, तो यहां पर भी, तो इस केस में भी हमारे पास वेक्टर तो यही है ना आपके पास, वेक्टर बी, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर बी जो है दे आर सेम वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर बी और ये वेक्टर बी हमारे पास सेम वेक्टर है। तो जब मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, अब मैं ये कह सकता हूं ना वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमारे पास, ये भी आपस में क्या है, कोलिनियर। समझे आप, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी भी आपस में कोलिनियर है। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कोलिनियर है, वेक्टर बी तो हमारे पास वेक्टर बी की सेम लाइन पर है, इसका मतलब वेक्टर डी और वेक्टर ए भी आपस में क्या होगा, कोलिनियर होगा। समझे आप, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कोलिनियर है और हमने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, तो ये तो यही वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर बी ही हमारे पास है। तो इसका मतलब ये हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, कोलिनियर है। और ये वाला केस हो गया पैरेलल में। अब ये वेक्टर और ए और ये वेक्टर बी हमारे पास पैरेलल में, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। तो इसी प्लेन पर मैंने, इसी लाइन पर मैंने वेक्टर डी भी रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब जब वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास क्या है, कोलिनियर है, तो इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर डी भी आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब देखिए ये वेक्टर टी है और ये वेक्टर ई है, ये अपोजिट इन डायरेक्शंस में है। तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास इक्वल वेक्टर हो या अनइक्वल वेक्टर हो, समझे आप, तो वहां पर अगर हमारे पास अनइक्वल वेक्टर भी हो या वो अपोजिट इन डायरेक्शंस में भी अगर हो, टू वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर आल्सो कोलिनियर, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, कोलिनियर में होते हैं। तो वेक्टर डी और वेक्टर ई भी आपस में क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब वेक्टर डी और वेक्टर ई भी आपस में क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, अब ये हुआ हमारे पास एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, वेक्टर डी और वेक्टर ई भी आपस में कोलिनियर है। इसका मतलब ये सब कोलिनियर है, वेक्टर डी भी, वेक्टर बी भी और वेक्टर ई भी आपस में कोलिनियर ही है। समझे आप, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। देखिए इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है, इसका कम है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा से कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहां पर मैग्नीट्यूड हमारे पास वेरी कर रहा है, बट दे आर लाइंस ऑन द सेम प्लेन, दे आर इक्वल और अनइक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर कोलिनियर, वो कोलिनियर होते हैं। अब दूसरा केस हमारे पास जो है, आप देखो यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर ई की अगर हम बात करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर ई जो हमारे पास है, ये भी तो हमारे पास क्या है, ये भी आपस में कोलिनियर ही होंगे। किस केस में कोलिनियर होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शंस, पैरेलल में है, वेक्टर ए और वेक्टर ई क्या है, पैरेलल में है, लेकिन क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन में। वेक्टर ए वहां की तरफ है, वेक्टर ई हमारे पास यहां की तरफ है। तो इसका मतलब हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर ई भी आपके पास कोलिनियर होगा, ये भी आपस में कोलिनियर है। ये इसका मतलब हम कहेंगे यहां पर ये केस ऐसे बनेंगे कि ये सब के सब कोलिनियर हो जाएंगे। समझे आप, वेक्टर्स आपके पास, इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। और यहां पर हमने ये समझा कि अगर हमारे पास वेक्टर जो होंगे वो पैरेलल भी होंगे, उनको भी हम कोलिनियर कह सकते हैं, चाहे वो एंटी पैरेलल होंगे, चाहे वो पैरेलल में होंगे। समझे आप, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वहां पर भी हम कह सकते हैं उनको दे आर, वो क्या हमारे पास जो है वो कोलिनियर है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो देखिए ये मैंने कहा आपको कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो, सेम डायरेक्शंस में हो, अपोजिट इन डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, दे आर ऑल कोलिनियर वेक्टर्स, उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद आता है, कोलिनियर वेक्टर्स के बाद आता है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर,
कोप्लेनर वेक्टर कौन सा होता है? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर जो हमारे पास होता है, थर्ड हमारे पास क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स। टू आर मोर vectors which lies on the same plane। दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो होते हैं, अगर वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, जैसे हमारे पास एक बोर्ड है, ये एक प्लेन है, तो एक वेक्टर ये रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया ये वेक्टर बी, ये तीसरा वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया ये वेक्टर सी। तो ये सब के सब क्या है? ये कोलिनियर वेक्टर हैं, क्योंकि ये बोर्ड एक प्लेन है, इस पर ये सब के सब वेक्टर जो है वो लाई करते हैं। हम क्या कहेंगे? हमको ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास मैंने कहा आपको, ये एक प्लेन है, एक वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, तो ये भी हमारे पास देखिए एक ही प्लेन पर ये वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स हमेशा प्लेन पर हमारे पास लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा ये बोर्ड है हमारे पास, इस पर एक वेक्टर ये ले रहा हूं मैं, एक वेक्टर ये ले रहा हूं मैं, तो हमारे पास जो होते हैं, जो जितने भी आपको वेक्टर जो मिलेंगे, अगर वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, तो हम क्या कहते हैं उनको? दीज आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ए बी सी दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, दीज वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए ये एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहे हैं। देखिए अगर हमारे पास ये एक हमारे पास जो है, यहां पर मैं ये ले रहा हूं मैं, ये एक वेक्टर ले रहा हूं मैं, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, अगर ये दूसरा वेक्टर है हमारे पास है, ये वाई एक्सिस पर जा रहा है, तीसरा वेक्टर जेड एक्सिस पर हमारे पास, जेड एक्सिस की हम बात करेंगे, जेड एक्सिस तो हमारे पास जो है वो तो हमारे पास उसको तो प्लेन में तो नहीं आया, क्योंकि प्लेन हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर होती है। ये देखिए आपके पास प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस। तो यहां पर हमारे पास जो है जितने भी इस पर हम वेक्टर्स ड्रा करेंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस पर ड्रा करें, चाहे वो वाई एक्सिस पर ड्रा करें हम, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? इनको क्या कहा जाता है? दीज वेक्टर्स आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। उनको क्या कहा जाता है? कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। इसके बाद आता है आपके पास, कोप्लेनर वेक्टर्स के बाद आता है आपके पास एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे हम, तो यूनिट वेक्टर, तो देखिए यूनिट वेक्टर्स हमेशा आप पढ़ते भी हो, आप ए वेक्टर having magnitude having magnitude 1, जिसकी वैल्यू क्या है? सिर्फ 1 है, and gives only the direction of given vector। ये सिर्फ और सिर्फ एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करके देता है। हमारे पास गिवन वेक्टर की डायरेक्शन कहां की तरफ है? तो देखिए उस यूनिट वेक्टर को, जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर हमारे पास क्या है, ये ले रहा हूं मैं, हमारे पास एक वेक्टर ए है। तो देखिए ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। इसको मार्ड से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? मॉड ऑफ दिस वेक्टर ए। और इसके साथ हम ए कैप लगाते हैं। ए कैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को। ये इसका मैग्नीट्यूड क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है, ये इस वेक्टर ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, तो यूनिट वेक्टर जो है ये ए कैप जो है इस वेक्टर की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करके देगा। तो देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है, इसको हम सीधे ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए कैप। समझे आप? अब देखिए अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना होगा, ए कैप किसके इक्वल होगा? वो किसके इक्वल होगा? इसको इधर रखेंगे हम, तो ये इधर आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, तो वेक्टर ए अपॉन ए के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास क्या निकला? दिस इज योर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के इक्वल होता है।
समझे आप? तो ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। इसकी एक एग्जांपल जैसे मैं अभी दूंगा आपको, जैसे हमारे पास अगर आपके पास एक वेक्टर ए जो है वो क्या है, दैट इज 2i + 3j है। इसका मतलब हमारे पास जो है वेक्टर ए अलोंग आई, यूनिट वेक्टर आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। तो देखिए इसका मतलब यूनिट वेक्टर जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है अलोंग वाई एक्सिस को। तो इसका मतलब वेक्टर ए जो है अलोंग एक्स एक्सिस भी है और अलोंग वाई एक्सिस भी है। अगर इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड इसका इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो यूनिट वेक्टर इसका किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए। इसी को लिखूंगा मैं ट्वाइस आई + 3j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √ऑफ आई का कोएफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर + 3 का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है आपके पास, दैट इज ट्वाइस आई + 3j अपॉन, यहां पर देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये आपके पास आ रहा है। और यहां पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए जो आपके पास निकलेगा ट्वाइस आई + 3j अपॉन किसके ला रहा है 4 और 9 और 4 हो गया 13। तो ये हमने निकाला यूनिट वेक्टर हमारे पास इस वेक्टर का। एक सिंपल सी मैंने एक न्यूमेरिकल टाइप में बनाया कि अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना होगा ट्वाइस आई + 3j का तो इसका यूनिट वेक्टर इसके इक्वल आएगा। देखिए हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर जो होता है ये एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके देता है। जैसे आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है हमारे पास। दीज आर द एक्सिस विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल्स, जो हमारे पास एक पार्टिकल्स की पोजीशंस को मेजर करके देता है, फाइंड आउट करके देता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल्स, उसकी पार्टिकल्स की पोजीशंस को फाइंड आउट करके देता है। इसमें हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। जैसे अगर ये फिगर ले रहा हूं मैं, ये आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये 3 की 3 आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये थंब जो है वो जेड एक्सिस। तो यहां पर जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस को कौन रिप्रेजेंट करके देता है, एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करके देता है आई कैप। ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में आ जाता है यूनिट वेक्टर आई, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पर है। वैसे हमारे पास है यूनिट वेक्टर जे, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये यूनिट वेक्टर जे जो है ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके देता है। और हमारे पास यूनिट वेक्टर के जो है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके देता है। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में आप देखते हो ना, आप ये आई के जे कैप, के कैप, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करके देता है हमें कि हमारे पास एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पर जा रहा है, वाई एक्सिस पर जा रहा है या जेड एक्सिस पर जा रहा है। तो ये था आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर हमारे पास इसके इक्वल होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है 1 होता है। इट ओनली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड देता है एक गिवन वेक्टर का। इसके बाद आता है आपके पास एक नल वेक्टर, जिसको हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर हम कहेंगे। तो नल वेक्टर क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज 0। देखिए हमारे पास नल वेक्टर, जीरो वेक्टर आपको हो या नल वेक्टर कहो आप, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ए वेक्टर whose magnitude is 0 and direction is arbitrary। आर्बिट्ररी का मतलब होता है नॉट नोन, हमें पता नहीं है। एक आरजी हमारे पास, हमें कुछ पता नहीं है इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ, उसकी जेड एक्सिस की, हमें नहीं पता है, आर्बिट्ररी है, नॉट नोन हम कहेंगे। हमें नहीं पता है कि इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी। तो हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर क्या हो, जीरो वेक्टर, या इसको आप कह सकते हो, आप नल वेक्टर भी आप कह सकते हो। आप नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है।
तो कैसे हमारे पास एक नल वेक्टर बनेगा? तो देखिए नल वेक्टर कैसे बनेगा, जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी, वो सेम होगी। जैसे हमारे पास अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, जैसे ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, हेड और टेल, देखिए हेड टेल, इसके बाद ये तीसरा वेक्टर है हमारे पास ए बी सी। तो देखिए हेड टेल, तो यहां पर देखिए हमारे पास हेड टेल मिल रहा है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये अगर यहां से निकला इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ रही है आपके पास, तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, जीरो वेक्टर आपको मिलेगा। तो जब हमारे पास हेड टेल होगा, तो इसका मतलब ये भी आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास आ जाएगा, वो जीरो वेक्टर्स के इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये तो आपको वेक्टर्स मैंने आपका, ऐसे भी आप सिंपल वे से आप ले सकते हो। आप जैसे हमारे पास अगर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स ले रहे हैं आपके पास, एक वेक्टर जो हमारे पास ले रहा हूं मैं, वेक्टर ए है, और प्लस करेंगे हम दूसरा वेक्टर हमारे पास, वो भी हमारे पास वेक्टर ए ही हमारे पास है, या वेक्टर बी है हमारे पास, मैग्नीट्यूड जो हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और बी, या हम ले लेंगे, हम ये भी यही ले लेंगे, हम सेम क्वांटिटीज ले लेंगे, हम फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और हमारे पास प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमारे पास क्या बनेगा, जीरो वेक्टर आपके पास आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जीरो वेक्टर कैसे आता है, दो वेक्टर्स अगर हमारे पास होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों का सेम होगा। जैसे हमारे पास एक बॉडी में डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट हुई हमारे पास 4 मीटर, और वहां हमारे पास उसके बाद वापस आ जाएगा फिर से इनिशियल पोजीशन पर, तो 4 - 4 आपके पास क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर आपके पास आ रहा है। तो ये तो हमारे पास आ रहा है, हमारे पास अगर आपके पास दो मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और इनिशियल और फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सेम आ जाएगा। वही यहां पर भी हमारे पास हेड टेल अगर वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करूंगा मैं, हेड टेल, जब हेड टेल मिलेंगे लास्ट वाला, पहले वेक्टर्स और लास्ट वाले वेक्टर्स का हमारे पास क्या होगा, हेड और टेल मिलेगा, तो वहां पर भी आपको आपके पास जो है फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलेगा, वो जीरो वेक्टर ही मिलेगा। समझे आप, क्योंकि इनिशियल और फाइनल आपके पास क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो ये मैंने आपको बोला जीरो वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास जीरो होता है, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या है, आर्बिट्ररी है, हमें पता नहीं है इसकी कहां की तरफ हो सकती है, एक्स एक्सिस की तरफ हो सकती है, वाई एक्सिस की तरफ भी हो सकती है, जेड एक्सिस की तरफ भी हो सकती है, नॉट नो, हमें नहीं पता है इसकी डायरेक्शन कहां पे, आर्बिट्ररी आरजी है ये। तो ये मैंने आपको बोला जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है। इसको डॉट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो वेक्टर क्या होता है। इसके बाद आता है आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर। अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर की हम बात करेंगे, हम जब आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम मिलाकर एक ही वेक्टर बनाएंगे हम, तो उसका नेट इफेक्ट जो होगा हमारे पास, एक वेक्टर का जो नेट इफेक्ट जो होगा, वो नेट इफेक्ट जो होगा उतना ही नेट इफेक्ट इसका होगा जितना हमारे पास वो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मिलाकर टुगेदर मिलकर वो इफेक्ट देते हैं। तो देखिए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास होता है, इट इज अ सिंगल वेक्टर। ये एक सिंगल वेक्टर होता है, when two or more vectors combine। देखिए ये हमारे पास एक सिंगल वेक्टर होता है, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर बनता है, और वो सिंगल वेक्टर जो होता है वो उतना ही इफेक्ट करता है जितना हमारे पास या दो से ज्यादा वेक्टर कंबाइन होकर टुगेदर होकर इफेक्ट देते हैं हमें। तो इट इज अ सिंगल वेक्टर
when two or more vectors combine, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो होते हैं कंबाइन होते हैं और वो एक सिंगल वेक्टर जो होते हैं वो बनाते हैं, एक सिंगल वेक्टर जो होता है बनाते हैं, तो उस सिंगल वेक्टर्स का जो इफेक्ट जो होता है वो जितने भी हमारे पास वेक्टर होते हैं उनका जो टुगेदर करके जो हमारे पास उनका जो इफेक्ट होता है उतना ही इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर का होता है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज अ सिंगल वेक्टर व्हेन टू और मोर वेक्टर्स कंबाइन, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं कंबाइन होते हैं। तो यहां पर हमारे पास विच गिव्स द सेम इफेक्ट, as the individual vectors gives together। तो देखिए मैंने कहा इट इज अ सिंगल वेक्टर व्हेन टू आर मोर वेक्टर्स कंबाइन which gives the same effect as the individual vectors gives together। तो देखिए हमारे पास जो है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर, जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करके हमारे पास एक सिंगल वेक्टर हमारे पास क्या है, ये आर है, ये आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये इसका जितना इफेक्ट हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है होगा, इसका जितना ये हमारे पास इफेक्ट हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा उतना ही हमारे पास ये दो वेक्टर जो हमारे पास मिलकर देते हैं, समझा। तो दोनों वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स हमारे पास ये इंडिविजुअल वेक्टर हैं, ये कंबाइन होकर एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं। ये आपके पास वेक्टर आर जो है ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये एक सिंगल वेक्टर है और ये कंबाइन होकर है, ये ए और बी को कंबाइन करके हमारे पास ये वेक्टर बना है आर, जिसको हम बोलेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक आपके पास सिंगल वेक्टर है, तो ये उतना ही इफेक्ट देगा जितना हमारे पास ये दो वेक्टर्स मिलकर देते हैं। तो इसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो ये मैंने कुछ आपको आज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर डिस्कस किया हमने। तो नेक्स्ट लेक्चर्स पर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।